एक बहता बड़े और पुराने बरगद के दरख्त की मजबूत शाख पर एक अक्लमंद को आ रहा था। इसका नाम काला था। उसके पर चमकते हुए सियाह मोतियों के तरह थे। काला की तेज नजर थी जो कुछ भी नहीं छोड़ती थी। बरगद के दरख्त के दूसरे जानवर अक्सर काला की अक्ल पर इन्हिसार करते थे। वहां पर इंसाफ पसंदी के लिए जाना जाता था। एक दनबदक गर्मी थी। जानवरों का एक गिरोह हचल चलाती धूप से साया तलाशी करते हुए बरगद के दरख्त के नीचे जमा हुआ। दो जानवरों के दरमियान तिल्ख बहस छिड़ गई। काला जवा ऊंचाई पर बैठा था, अपनी तेज आंखों से हंगामे की तरफ मुतवजा हुआ। काला जानता था कहां से मुदाखलत करनी होगी, लेकिन ये मेरा आम था। मैंने इसे आज सुबह बाजार से बचाया था। छू छू रविया, इसकी बड़ी भूरी आंखों में आंसू आ गए। इसने मायूसी से अपने छोटे छोटे पंजे रगड़े। मोटे सरमई कोट वाले एक हटे कटे नेवले मंगलों ने तंज किया। बकवास छोटी गलहरी, मैंने इसे यहीं जमीन पर पड़ा हुआ पाया, अब ये मेरा है। इसकी आवाज खरदरी थी। बहस गीकुई गुंजाइशें छोड़ रही थी। दूसरे जानवर आपस में बड़बड़ाने लगे। यकीन नहीं आ रहा था कि कस्परकीन किया जाए। छो छो अपनी दयानतदारी के लिए जाना जा था, लेकिन मंगल वायसान है था जिसके साथ छेड़छाड़ की जाए। सूरत हाल खौफनाक लग रही थी। ऊपर बैठे काला ने गौर से सुना। इसका सर एक तरफ झुका हुआ था। वो जानता था कहां से इसकी तह तक आना है। इसका फर्ज रखा हुआ अपने दायरा अख्तियार में अमन कायम रखे। परों की हल्की सीसर सराहट के साथ काला अपनी शाख से नीचे झपटा और दोनों बहस करने वाली जमातों के दरमियान जमीन पर खूबसूरती से इतरा। खामोशी। काला की आवाज गरजी। इसकी जसामत के मुकाबले में इसकी आवाज हैरान कन तौर पर बुलंद थी। कुएं की अचानक आमद और हुक्म देने वाले लहजे से चौंक कर जानवर फौरन खामोश हो गए। ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एक मसला है, काला ने जारी रखा। मुझे बताओ छोटे छूछो, काला ने गलहरी से मुखातिब किया। यहाँ दरअसल क्या हुआ? छूछो ने बताया कि कैसे उसे इस सुबह बाजार में एक पका हुआ आम मिला था। वो इसे पूरे रास्ते वापस बरगद के दरख्त तक ले आया था, लेकिन जब वो इस जगह पर वापस आया तो आम गायब था और मंगलो वहां मौजूद था। उसके मिना पर आम के रस का एक निशान था। ताहम मंगलू के पास अपनाने के लिए एक मुख्तलिफ कहानी थी। उसने असरार किया कहो हबरगद के दरख्त के नीचे सो रहा था कि जबूहा पके आम की मजेदार खुशबू से जा गया। इसने दावा किया कि अपनी आंखें खोया से आम जमीन पर पड़ा हुआ मिला, जैसे वो के हहर रहा हो कि मुझे खाओ। इसने कसम खाई कहां से नहीं मालूम कहे कहां से आया है। काला ने कहानी के दोनों अतराफ को सबर से सुना। इसकी तेज आंखों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। वहां चलकर ऐसा जगह पर गया जहां मबीना तौर पर मिला था और जमीन का बगूर जायज लिया। इसने चंद छोटे छोटे पांव के निशानात और टुकड़ों का एक बखराव देखा जो सिर्फ एक आम से ही आ सकता था। हमम काला अपने आप से बड़बड़ाया इलाके में घूम रहा था। सबूत मामूली थे, लेकिन वो मौजूद थे। इसे पहली का गमशदा टिकड़ा तलाश करने की जरूरत थी। इसे ये देखने की जरूरत थी कि आया उसके शबहात दुरुस्त थे। हस्सा 5 इल्जामात लगते हैं। वो झूठ बोल रहा है। छोछो खुद पर काबू ना रख सका और फूट पड़ा। वो हमेशा से लालची रहा है। उसने शायद मेरा आम इस वक्त चराया होगा जब मैं दूर था। मंगलों ने गुस्से में खराटे भरते हुए कहा, तुम छोटे चोर, तुमने शायद ये किसी और से चराया होगा और अब मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। काला ने इन दोनों को खामोश करने के लिए एक बाजू उठाया। बस, उसने हुक्म दिया। इल्जामात लगाने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें हकायक को देखने की जरूरत है। इसकी निगाहें तमाशाइयों के हुजूम पर पड़ें। क्या किसी और ने कुछ देखा? कोई भी मालूमात, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, मददगार साबित हो सकती है। कई जानवरों ने अपना सर हिलाया, लेकिन एक डरपोक आवाज बुलंद हुई। हसच अक्लमंद कोए का फैसला। ये चतरा थी, एक छोटी भूरी चढ़िया जो अपनी तेज बेनाई के लिए मशहूर थी। ठीक है, वो घबरा कर चहचहाई,
मैंने आज सुबह छोचो को एक बड़ा रसीला आम लेकर जाते हुए देखा था। ये बहुत मजेदार लग रहा था। काला ने सर हिलाया, चतरा का शुक्रिया अदा करते हुए इसके ताउन पर। फिर इसने अपनी तवज्जो इन दो फरीकीन की तरफ मबजूल कराई जिनका ताल्लुक इस मामले से था। उसने सबूतों को देखा, गवाहियों पर गौर किया और हर इस चीज के बारे में सोचा जो वो छूछो और मंगलों के बारे में जानता था। आखिरकार इसने अपना फैसला किया। मंगलो, काला ने कहा, इसकी आवाज परसकून लेकिन पुख्ता थी। अगरचे मैं ये साबित नहीं कर सकता कि तुमने आम लिया था, लेकिन सबूत बताते हैं कि छूछो वाकई आज इससे पहले इसके कब्जे में था। इसने मजीद कहा, मंगलू के मना पर आम के रस के धब्बे की तरफ इशारा करते हुए, ऐसा लगता है कि तुमने हाल ही में एक आम से लुत्फ अंदोज हुए हैं। हसा साथ गलहरी के लिए इंसाफ। मंगलू रंगे हाथों पकड़ा गया, काला की नजरों के नीचे बेचैनी से हल गया। वो जानता था कि वो सबूतों से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, वो शर्मिंदा होकर बड़बड़ाया। हो सकता है कि मेरी याददाश्त पहले जैसी ना रही हो। काला ने इत्मीनान से सर हिलाया। छूछो, इसने गलहरी की तरफ रुख करते हुए कहा, मेरा मानना है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। मंगलो, नेक नीति की इलामत के तौर पर मुझे यकीन है कि तुम मुस्तकबल में मिलने वाली किसी भी खुराक को अपने साथी जानवरों के साथ बांटोगे। छूछो के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। शुक्रिया काला, तुम पूरे बरगद के दरख्त के सबसे अक्लमंद कुएं हो। वो चो चो करते हुए बोला, उसकी दम खुशी से हल रही थी। काला की अकल की बदौलत उसे इंसाफ मिला था। हिस्सा 8, इंसाफ का सबक। अगरचे मंगलों ने इब्तदाई तौर पर हचकचाहट का मुजाहिर किया, लेकिन वो हबड़ बढ़ाते हुए मुस्तकबल में अपनी अमतें बांटने पर राजी हो गया। इसने असदंदिया इंतदारिया और दूसरों के मालिक का एहतराम करने के बारे में एक कीमती सबक सीखा था। दूसरे जानवर काला के इंसाफ पसंदे से मुतासिर होकर इत्तेफाक में सर हिलाने लगे। बरगद का दरख्त एक बार फिर पुरसुकून माहौल से भर गया। जानवर अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हो गए, पहले वाला झगड़ा भूल गए। छो अगर चहापने खुए हुए आम पर मायूस था, लेकिन खुश था इंसाफ की इफ्ताह हुई है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भागा। इसका दल हल्का था। असवाके ने तमाम जानवरों को दियानतदारिया और इंसाफ की अहमियत दिलाई। उन्होंने सीखा कि हमेशा सच बोलना और एक दूसरे के मालिक का एहतराम करना बेहतर है। और वह काला अक्लमंद कुएं के शिकरगुज़ार थे जिन्होंने इनकी रहनुमाई किया और इनकी छोटी सी बरादरी में अमन को यकीनी बनाया। हसनो, बरगद के दरख्त में अमन बहाल। जैसे हैसुर जगरुब होने लगा, सफाई पर लंबे साए पड़ते गए। काला वापस बरगद के दरख्त में अपने ऊंचे मुकाम पर अड़ गया। इसने नीचे जानवरों को देखा। उनकी हंसिया व चचाहटा सामन का सबूत ही जिसे बरकरार रखने में इसने मदद की थी। इस कादल फखर से फूल गया। एक दाना रहनुमा के तौर पर अस्काकरदार हमेशा आसान नहीं था, लेकिन यह हमेशा फायदेमंद था। वह जानता था कि हास्की इंसाफ पसंद यावर अक्लाना की छोटी सी दुनिया की हिमाहंगी के लिए बहुत जरूरी हैं, और इसने अहद किया को इंसाफ और इंसाफ को बरकरार रखेगा, चाहे मामला कितना ही छोटा क्यों न हो। गुमशुदा अमावर कौला के दानिशमंदान फैसले की कहानी पूरे जानवरों की बादशाहत में फैल गई। यह एक ऐसी कहानी बन गई जो बार बार सुनाई जाती थी, जो हर एक को इंसाफ की अहमियत एक दूसरे के एहतराम की याद दिलाती थी। हसदस अक्लमंद कुएं के मीरास और अस्त्रा, बरगद के दरख्त के अक्लमंद कुएं, काला का अफसाना जानवरों कैंसलों तिकमन तकला होता रहा। वहां इंसाफा और इंसाफ की इलामत बन गया। एक याद दहानी के छोटी से छोटी बरादरी में भी हम आहंगी के लिए सच्चाई और सालमी जरूरी हैं। बरगद का दरख्त हमेशा के लिए छोटे बड़े तमाम दारों के लिए एक पनाहगाह बना रहा। ये अक्ल के दिर ताकत, इंसाफ और अमनावर हम आहंगी के साथ रहने की अहमियत का सबूत है। और अन सब के ऊपर काला दिखता रहा। इसकी तीज आंखें यकीनी बनाती हैं कि इंसाफ हमेशा गालिब है। अख्तिताम।